नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये चुनिंदा 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में जो दोस्तों प्रयुक्त किया जाने वाला गैस है उसका नाम है रेडोन। याद रखिएगा। कैंसर का साथी अगर आपसे अध्ययन पूछ लिया जाए, जो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन जो है ओन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। और दोस्तों बोल सकते हैं कैंसर जो होता है यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कैंसर के उपचार में अगर आपसे पूछा जाए जो कौन किरण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कौन किरण का? गामा किरण का। याद रखिएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी के दिन मेरे भाई विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने बात याद रख सकते हैं आप कैंसर से। कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों, कौन ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। और बोल सकते हैं अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन का निर्माण होता है। और बोल सकते हैं अग्नाशय जो है मेरे भाई यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय को इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है। और याद रखिएगा इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मेरे भाई भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों यह कौन नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है अगर आपसे पूछा जाए तो ओडिशा में है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए ऊंचा बांध, तब साथी आप बोलिएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। याद रखिएगा कितना? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन दोस्तों यहाँ पर है, लेकिन अब याद रखिएगा आप रेन बिन्वी दोस्तों, बिन्वी रेन बिन्वी दोस्तों यह कहाँ की मुद्रा है? यह है चीन की मुद्रा और इसकी राजधानी बीजिंग है। याद रखिएगा। प्रश्न का था रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट जो है यह रेड क्रॉस के संस्थापक है। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। दोस्तों रेड क्रॉस का अगर मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका भी मुख्यालय। किसका? रेड क्रॉस का। और दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? तो बोल सकते हैं WHO का है। और दोस्तों किसका है? तो WTO का है। याद रखिएगा। ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कितने बार दोस्तों हम बताए हैं WHO का स्थापना, WTO का स्थापना? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा WHO और WTO का स्थापना कब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन मेरे भाई एक प्रकार का वर्णक है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन के याद रखिएगा कारण रक्त का जो रंग है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। कहता है भारत कोकिला, यहाँ पर दोस्तों कोकिला याद रखिएगा। जो भारत कोकिला कहलाता है या कहलाती है, तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन का याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल सकते हैं आप गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है। और इसको दोस्तों पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार को, जो कि दिल्ली में स्थित है? तो मेरे भाई इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश ही आप बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दोस्तों मृत्यु हुआ था घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का बात हो रहा है। तो इसके दोस्तों संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे आपको चाणक्य। चाणक्य को बोल सकते हैं आप विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य। चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है यह राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर बोल सकते हैं आधारित है। कहता है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो रेटिनॉल। विटामिन दोस्तों सी का पूछा जाए ना एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ई का दोस्तों पूछा जाए तो टोकोफेरोल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल मेरे भाई आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, कौन ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? तो मेरे भाई विटामिन डी जो है इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कहता है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा। अभी दोस्तों बोल सकते हैं NH1 और NH2 जो है इसी को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में है, रोहतास जिला में, याद रखिएगा सासाराम में। रोहतास के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप जो शेरशाह सूरी जो है इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। क्या हो जाता है? फरीद खां। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया। एक दोस्तों 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था, हुमायूं का हार हो गया था। दूसरा हुआ था बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में, इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया और हुमायूं अपना जान बचा के भारत से बाहर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बांझपन नामक रोग हो जाता है विटामिन ई के कमी के कारण। बांझपन जो होता है यह महिला में होता है। किसमें? महिला में। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ई के कमी के कारण पुरुष में कौन रोग हो जाता है तो नपुंसकता नामक रोग हो जाता है।
दोस्तों विटामिन ई जो है ना, इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कौन विटामिन? सौंदर्य का विटामिन, याद रखिएगा, कहा जाता। अंकुरन, गेहूं बोल सकते हैं, मूंग बोल सकते हैं, वो सब में आपको विटामिन ई पाया जाता है। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र पूछा जाए तो NaCl मेरे साथियों आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है दोस्तों यह मिश्रण है, कहता किन दो धातुओं का? तो तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर और जिंक का, याद रखिएगा साथियों। कहता नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का। दोस्तों मानव नेत्र का जो दान दिया जाता है किसी को, तो उसमें कॉर्निया वाला भाग दान दिया जाता है। कॉर्निया में बोल सकते हैं आप रक्त नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? रक्त नहीं पाया जाता। और नेत्र जो है यानी आंख, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख में किस भाग पर? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 जो है ना, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए ना, तब आप क्या बोलिएगा? तो साइनोकोबालामिन। क्या बोलिएगा दोस्तों? साइनोकोबालामिन बोलिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन। दोस्तों आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस नहीं है, याद रखिएगा। यह CV रमन के द्वारा जो रमन प्रभाव का खोज किया गया था, उसी की याद में 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाता है। ROM याद रखिएगा, रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यही अगर छोटा महाद्वीप पूछा जाए मेरे भाई, तब आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको है। कौन है? मेक्सिको। अपना भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो राजस्थान करता है। कौन मेरे भाई? राजस्थान आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। किस में है? अनुच्छेद 79 में है। प्रश्न कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का मेरे भाई अगर आपसे गठन पूछ लिया जाए, तो इसका गठन जो हुआ था 15 मार्च, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया पता है आपको? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 दोस्तों मई के दिन कौन दिवस मनाया जाता है पता है आपको? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई के दिन। यही 22 मार्च पूछा जाए साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस या विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। और देश का प्रथम नेशनल पार्क जो है मेरे भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। यह भी आपको कहाँ है? तो यह भी है आपको उत्तराखंड में स्थित है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है मेरे भाई पनामा नहर का बात किया जाए तो। ऐने अकबरी का लेखक कौन था? ऐने अकबरी जो है ना दोस्तों, यह अकबर का है, याद रखिएगा। अकबर पर जो पुस्तक लिखा गया है ऐने अकबरी, यह अबुल फजल ने लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था।
आंध्र प्रदेश दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य है, याद रखिएगा। पहला राज्य था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और कुचिपुड़ी जो है मेरे भाई, कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी। आंध्र प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का भी उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज है। दोस्तों यह जो है ना, यह कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए ना, तब आप जांघ की हड्डी बोल सकते हैं, जिसको फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर याद रखिएगा, यानी जांघ की हड्डी आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां, 639 के आसपास बोल सकते हैं। कहता होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे दोस्तों? टेनिस से आप बोल सकते हैं संबंधित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन नाम है श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो है बी और सी, याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन है। एक होता है मेरे भाई वसा में घुलनशील विटामिन, जो ए है, डी है, ई है, के है। ये सब वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है। कहता कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का, यानी Cu और Sn का मिश्रण है दोस्तों कांसा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम है दोस्तों भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। और दोस्तों वर्षा के समय जो बूंद जो गोलाकार होता है वह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन होता है। कब होता है? 21 जून के दिन होता है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों। डुरंड कप का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, यानी दोस्तों दृष्टि पटल पर बनता है। कैसा बनता है मेरे भाई? इसको भी याद रख लीजिएगा आप। वास्तविक और बोल सकते हैं कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? थोरियम, याद रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक कौन गैस होती है? हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन लगभग में 71% के आसपास। वैसे तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन, याद रखिएगा। दोस्तों मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। कहता ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। यही अगर पूछा जाए दोस्तों, जो कृषि क्षेत्र जो है यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। अगर दोस्तों पूछा जाए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न का जो आकार होता है पीपल के समान होता है दोस्तों। और बोल सकते हैं आप इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती, यानी 0 रुपए की राशि दी जाती है भारत रत्न में। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दोस्तों दिया जाता है। यूएनए के नामकरण का श्रेय आप बोल सकते हैं। और इसका जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता है वेरी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शेष नाग झील कहाँ है, यह भी है जम्मू कश्मीर में। अगर मेरे भाई वूलर झील पूछ लिया जाए, वूलर झील के बारे में, यह भी है जम्मू कश्मीर में। अगर डल झील पूछा जाए तो यह भी है आपको जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम कथा वर्ग में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों कांस्य पदक। जालियांवाला बाग कहां पर है? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बोल सकते पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 8%। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 में दोस्तों लंदन में हुआ था इंडिया हाउस की स्थापना, बोल सकते हैं आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 दोस्तों, याद रखिएगा आप। 1 जुलाई 1955 इसका स्थापना पूछा जाए, स्टेट बैंक का याद रख सकते हैं आप, SBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सैंधव सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। यह एक बंदरगाह वाला शहर है। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में यह हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, विषाणु के कारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? था इंग्लैंड, याद है, जर्मनी दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह दोस्तों बिहार में है, याद रखिएगा, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कानपुर में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ लिखी? आनंदपुर साहिब दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट से संबंधित अगर ट्रॉफी पूछा जाए तो दिलीप ट्रॉफी, और दोस्तों बोल सकते हैं कौन ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। पोलो में दोस्तों आप लोग बताइए। लुनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंद गुप्त यहाँ पर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। वह था सिकंदर लोदी के शासन काल में इसका स्थापना किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों ताराबाई के हाथों में। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है यानी निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन जो है यह बोल सकते, इसी को लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। और एड्रीनल ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर पाया जाता है, उसी से यह निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है। कौन है दोस्तों? आर्किमिडीज है, याद रखिएगा आप। कथा दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो यहाँ पर 1943 में दिया था, 1943 में। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक। किसने दोस्तों? इंडो ग्रीक, आप याद रख सकते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो 1665 राजा जयसिंह के साथ किया था।
कहता सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात है। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य दोस्तों पूछा जाए, पहले आप गोवा लॉक कर सकते थे, अब दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल सकते। कौन? पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा न्यू डाटा के अनुसार। कहता है पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? यानी दोस्तों तारों की दूरी को तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें? प्रकाश वर्ष में बोल सकते हैं मापा जाता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। याद रखिएगा। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। कौन थे दोस्तों? जगजीवन राम। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर दोस्तों इसका हत्या किया गया था, अंडमान निकोबार में। कहता है नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राम वरण यादव। कहता है पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक वीर सावरकर बोलिए या बीडी सावरकर आप बोल सकते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो नेपाल में है। कहता मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है तो अरस्तु का दोस्तों यह कथन है, अरस्तु का याद रखिएगा आप। कहता है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च के दिन। आखिरी प्रश्न दोस्तों बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। कौन नदी पर? चिनाब नदी पर दोस्तों यह स्थित है। और नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे 100 प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न शामिल थे। हम कम समय में आपको एक रिवीजन के तौर पे करवाया। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं एक लाइक इस वीडियो को नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।